अमेरिकी वायुसेना ने सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन को सर्वाइवल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर यानी कि CAOC विमानों का बेड़ा बढ़ाने का नया ऑर्डर दिया है। हालांकि अभी यूएस एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे 4 विमान मौजूद हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ये नया ऑर्डर दिया गया है। हालांकि इस ऑर्डर के तहत कितने विमान खरीदे जाएंगे, इसकी जानकारी पेंटागन की ओर से नहीं दी गई है। बहरहाल इन नए विमानों के यूएस एयरफोर्स में शामिल होने पर बोइंग 474-200 आधारित E-4B नाइट वॉच विमानों को साल 2030 तक रिटायर्ड कर दिया जाएगा। बता दें कि इन विमानों को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इनकी खासियत ये है कि न्यूक्लियर अटैक होने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन अब इन विमानों की जगह नए प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये नए विमान बोइंग E-4B विमानों से काफी ज्यादा उन्नत और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने पिछले साल ही इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते ये कॉन्ट्रैक्ट सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन को मिला। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जल्द ही अमेरिकी एयरफोर्स को नए विमान मिल जाएंगे। बता दें कि सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन ने इससे पहले भी अमेरिकी एयरफोर्स के लिए प्लेन का निर्माण किया है। ये एक स्पेशल प्लेन है जिसमें काफी क्षमताएं हैं। इस प्लेन में न्यूक्लियर वॉर से बचने की क्षमता है। अमेरिकी एयरफोर्स के प्रवक्ता के मुताबिक सर्वाइवल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर यानी कि CAOC प्रोजेक्ट का उद्देश्य 1970 के दशक के पुराने विमानों को बदलना है, जो सेवा जीवन के आखिरी समय के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि E-4B प्लेन साल 2030 के शुरुआती समय में अपनी सर्विस लाइन के आखिरी में पहुंच जाएंगे, जिसकी जगह नए स्पेशल प्लेनों को बनवाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। एयरफोर्स ने कहा कि CAOC पर काम कोलोराडो, नवेदा और ओहियो में किया जाएगा और इसे साल 2036 तक पूरा होने की उम्मीद है। भविष्य में होने वाले किसी भी न्यूक्लियर अटैक के समय अमेरिका के राष्ट्रपति इस डूम्सडे प्लेन में सुरक्षित रहेंगे। इस प्लेन में अमेरिकी राष्ट्रपति और एयरफोर्स का कमांड और कंट्रोल सिस्टम होगा। न्यूक्लियर अटैक के समय अमेरिका के राष्ट्रपति इसी प्लेन से अपनी आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस विमान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का भी असर नहीं पड़ेगा, जिसके चलते किसी भी इमरजेंसी में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी आर्मी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स फिलहाल ऐसे 4 विमान ऑपरेट कर रही है, जिसमें कम से कम एक हर समय अलर्ट पर रहता है। पिछले साल यानी 2023 में एयरफोर्स ने E-4B प्लेन की जगह बनने वाले प्लेन की इस रेस से बोइंग प्लेन को हटा दिया था। हाईली मॉडिफाइड बोइंग 747-200 जंबो जेट के बेड़े के हिस्सों को रखने में काफी मुश्किलें आने लगी हैं, क्योंकि प्लेन के हिस्से पुराने हो गए हैं, जिसकी जगह से इससे रख रखाव में काफी पैसा खर्चा होता है।